बे माता की है। बे माता कौन है, किसका रूप है? माँ कात्यायनी का रूप ही बे माता का रूप है। जो माँ कात्यायनी है वही रूप जो है बे माता का रूप है। बे माता जो है वो हम सब का भाग्य लिखती है और वो हमारे मतलब कर्म अच्छे बुरे जो भी होता है, हमारे साथ जो भी घटित होता है अच्छा बुरा, वो सब कुछ जो हमारे किस्मत में जो है बे माता लिखती है। तो जब भी मतलब मेरी दादी ने बताया था कि जब भी कोई छोटा बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, इस संसार में जन्म लेता है, उसके जन्म के छठे दिन, छठी बुलाते हैं उस दिन को, उस दिन जो बे माता आती है उनके लिए, जिस लेडीज़ को, जिस औरत को वो बच्चा होता है, लड़का हो चाहे लड़की, उसके बिल्कुल खाट के चारपाई के सारे जो है मतलब पास में एक पीढ़ा वगैरह बिछाया जाता है। उस पीढ़े को बड़े अच्छे से सजाता है, मतलब अच्छा कपड़ा बिछा के, और उस पे उसे जो है से ही छोड़ दिया जाता है कि यहाँ पे बे माता आएगी और यहाँ पे बैठ के हमारे बच्चे के जो लेख है वो अच्छे अच्छे लिखेगी। ऐसी जो धारणा थी उन मेरी दादी की थी, मतलब वो बताते थे हमें, हम बहुत छोटे थे तब सुनते थे। तो जी बे माता जो हमारे कर्म में दुख सुख लिखती है उसी के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। आज इसमें हम बताएंगे कि बे माता ने कैसे अपनी ही पुत्री की किस्मत को लिखा, अपने बेटी के भाग्य को लिखा और उसके भाग्य को कैसे फोड़ दिया, कैसे अपनी बेटी के जीवन में इतने दुख भर दिए। तो कहानी कैसे हैं आपको बताते हैं। अपना बही खाता लेकर बे माता कुछ ना कुछ लिखने बैठ जाती और पास में पड़ी मिट्टी से कुछ बनाती और उसे बिगाड़ती रहती थी। एक दिन उसकी जो छोटी बेटी थी 4-5 साल की, उसने देखा, वो हर रोज़ देखती, और एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आप क्या बनाती रहती हो और क्या बिगाड़ती रहती हो, और इन इतनी सारे बही खातों में क्या लिखती रहती हो, मुझे भी बताओ। पूछने पर बे माता ने बताया कि बेटी मैं बे माता हूँ, मैं हर मनुष्य के भाग्य को लिखती हूँ और उसी के अनुसार वो अपना जीवन जीते हैं, अच्छा हो या बुरा, मैं ही उनके भाग्य को लिखने वाली हूँ। यह सुनकर जो बे माता की बेटी थी वो सोच में पड़ गई और कहने लगी, माँ आपने मेरा भी भाग्य लिखा होगा। तो बे माता कहने लगी कि हाँ बेटी मैंने ही तेरा भाग्य लिखा है। यह सुनकर बेटी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ सबका अच्छा या बुरा भाग्य लिखती है। लेकिन ये तो मेरी माँ है, तो मेरे भाग्य में इन्होंने मतलब बुरा नहीं लिखा होगा, इन्होंने मेरा भाग्य है और मेरे भाग्य में मेरी माँ ने जो है राज करा। बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ सबका अच्छा या बुरा भाग्य लिखती है। लेकिन ये तो मेरी माँ है, तो मेरे भाग्य में इन्होंने मतलब बुरा नहीं लिखा होगा, इन्होंने मेरा भाग्य है और मेरे भाग्य में मेरी माँ ने जो है राजघराना, चांद तारे, एक शाही जीवन की जिंदगी लिखी होगी, सुख ही सुख होगा। तो छोटी सी बच्ची ने खुश होकर अपनी माँ से पूछा, बताओ ना माँ आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये बात सुनकर बे माता बिल्कुल चुप हो जाती है। छोटी सी बच्ची फिर से पूछती है, बताओ ना माँ क्या लिखा है आपने मेरे भाग्य में, आप मेरी माँ हैं, आपने तो मेरे भाग्य में सुख ही सुख लिखा होगा। बे माता उसे नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि बे माता को तो पता था कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, वह बहुत ही दुखदाई और भयानक है उसका भाग्य। बे माता ने कहा, बेटी कुछ दिन के बाद मैं इसका उत्तर दे दूंगी कि तेरे भाग्य में मैंने क्या लिखा है। छोटी सी बच्ची खुश हुई और मन ही मन में सोचने लगी कि मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा भाग्य लिखा है। बे माता सोचती है कि छोटी सी बच्ची है और मैं इस बात छोटी सी बच्ची है और ये इस बात को कुछ समय में भूल जाएगी और फिर नहीं पूछेगी। परंतु कुछ समय बाद बेटी अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि माँ बताओ ना आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, आपने मुझे बताया ही नहीं है। बे माता फिर से कहती है कि कुछ दिन बाद बताऊंगी। कुछ दिन के बाद फिर से बेटी वही प्रश्न माँ से पूछती है। रोज रोज उसी प्रश्न से तंग आकर बे माता कह, ठीक है जब तू 18 साल की हो जाएगी तब मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगी, तेरे भाग्य में क्या लिखा है वो भी तुझे बता दूंगी।
अब जब बेटी 18 साल का होने का इंतजार कर रही थी कि जिस दिन 18 साल की हो जाती है, वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा मेरे भाग्य में क्या लिखा है, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग कर अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। बेमाता के पास कोई रास्ता नहीं बचा। बेमाता ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर बेमाता बोली, सुन, अगर तुझे अपना भाग्य सुनना है तो मैं तुझे बताती हूँ तेरे भाग्य में क्या लिखा है। क्या लिखा है तेरे भाग्य में? लिखा है कि तेरी शादी तेरे ही जन्मे बेटे से होगी। यह सुनकर बेटी गुस्सा हो जाती है और उसने अपनी माँ का हाथ सर से झटक देती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया? तू तो मेरा भाग्य नहीं, अभाग्य लिखने वाली बन गई। तू ऐसा कैसे कर सकती है माँ? तूने तो मेरा संसार ही उजाड़ दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तू माता नहीं, डायन है। यह कहकर वह गुस्से से लाल पीली होकर वहां से चली जाती है। बेमाता अपनी बेटी को रोकने का प्रयास करती है, पर गुस्से में बेटी वहां से दूर चली जाती है। वो मन ही मन ठान लेती है कि मैं अपने भाग्य के लेख को बदल दूंगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। जो बेमाता ने भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। बेमाता की बेटी वहां से जागी, पर ऐसा नहीं हो सकता। जो बेमाता ने भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। बेमाता की बेटी वहां से जाकर जंगल में रहने लगी। वहां वह कलमूंद कंदमूल खाकर, फूल फल खाकर अपना समय व्यतीत करती है। उसने सोच लिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, शादी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से आएगा, बेटा नहीं होगा तो मेरी जो माँ ने बेमाता का लेख है जो, वो कैसे सच होगा। उसने प्रण लिया कि किसी भी आदमी की परछाई नहीं देखूंगी, अकेली ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो इस तरह से वो अकेली रहने लगी। पर भाग्य के लिखे लेख को कौन बदल सकता है। एक दिन दोपहर का समय था। एक साधु महाराज उसकी झोपड़ी पर आए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से बेमाता की बेटी ने पूछा, कौन है? बाहर साधु ने कहा, बेटी, मैं एक साधु महाराज हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। उस बेटी ने कहा, ठीक है, पर मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं पानी का घड़ा बाहर रख दूंगी। अब साधु महाराज बड़े तेजस्वी और तपस्वी थे। वो जैसा सोचते थे वैसा ही हो जाता था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी की प्रतीक्षा करने लगे। बेमाता की बेटी ने पानी बाहर रख दिया। साधु महाराज पानी पीकर बड़े प्रसन्न हुए और उनको जो है पानी पीने के बाद शीतलता का अनुभव हुआ और वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन में बेटी को आशीर्वाद दे दिया कि तेरे घर में पुत्र का जन्म होगा। बेमाता की बेटी रहती थी वहां पर, रोज घोड़ों को चराता और उस कुटिया के पास बैठ जाता जहां उसकी माँ रहती थी। बेमाता की बेटी हर रोज घोड़ों के टक टक की आवाज़ सुनती और बाहर झांकती और देखती कि बाहर एक बहुत सुंदर नवयुवक बाहर बैठा रहता है और बहुत सुंदर आकर्षण है उसका। इसे देखकर बेमाता की बेटी के मन में प्रेम ने जन्म ले लिया। बेमाता की बेटी सोचने लगी कि मेरी माँ ने मेरे भाग्य में लिखा था कि मेरे बेटे से ही मेरी शादी होगी, पर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो अपने बेटे को कहीं पर छोड़ दिया था। अब मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ क्योंकि मुझे जो डर था अब वो नहीं रहा। मेरा बेटा तो है ही नहीं, मैं अब अपनी आगे की जिंदगी जी सकती हूँ। ये सोचकर उसने नवयुवक को देखा, नवयुवक ने उसे देखा और दोनों जो है एक दूसरे के प्रेम में बंध गए और उन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। इससे पहले बेमाता की बेटी ने उस लड़के से उसके माता पिता, घर परिवार के बारे में पूछा, बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। कुमार के बेटे ने बता दिया कि मैं एक कुमार माता पिता का लड़का हूँ और राजा के महल में नौकरी करता हूँ। ये सुनकर बेमाता की बेटी निश्चिंत हो गई कि ये तो कोई कुमार का बेटा है, मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो वो खुशी खुशी उस दोनों ने शादी की अनुमति जो है अपने घर वालों से ले ली। घर वालों ने उन दोनों की शादी करा दी। अपने घर वालों से ले ली, घर वालों ने उन दोनों की शादी करा दी।
शादी की सारी रस्में हो चुकी थी, सुहाग काल की रस्म चल रही थी। तो बे माता की बेटी ने हंसी मजाक में अपने पति से पूछा कि तुम कितने साल के हो। यह सुनकर कुमार का बेटा बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने साल का हूँ। तो बे माता की बेटी ने कहा, ठीक है, जाओ और अपनी माँ से पूछो कि तुम कितने साल के हो। लड़का अपनी माँ से पूछने जाता है कि माँ बताओ ना, मैं कितने साल का हूँ। माँ कहती है, बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद तुम 20 साल के हो गए होगे। कुमार के बेटे ने जाकर बे माता की बेटी यानी अपनी पत्नी से बता दी। तो बे माता की बेटी ने कहा, शायद 20 साल के, मतलब आपको पता नहीं है कि आपका बेटा कब पैदा हुआ और कितने साल का है। यह सुनकर कुमार कुमारी ने उसे सारी असलियत बता दी कि किस तरह से वो बच्चा उन्हें साड़ी में लिपटा हुआ मिला था। ये सुनकर बे माता की बेटी जो है चौंक जाती है और उसे कुछ अंदेशा होता है कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो मैंने जन्मा था और साड़ी में लपेट कर उसे छोड़ दिया था। अब वह डरते डरते कुमार कुमारिन से कहती हैं, क्या आप मुझे वो कपड़ा दिखा सकते हैं जिसमें आपको ये बच्चा मिला था। कुमार और कुमारिन ने कपड़ा संभाल कर रखा हुआ था। उन्होंने वो कपड़ा बे माता की बेटी के सामने रख दिया और कपड़ा देखते ही बे माता की बेटी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उसे चक्कर आने लगे। अब उसे याद आया कि क्यों उसकी माँ कहती थी कि उसका लिखा लेख कोई नहीं टाल सकता। ये बच्चा मिला था। कुमार और कुमारिन ने कपड़ा संभाल कर रखा हुआ था। उन्होंने वो कपड़ा बे माता की बेटी के सामने रख दिया और कपड़ा देखते ही बे माता की बेटी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उसे चक्कर आने लगे। अब उसे याद आया कि क्यों उसकी माँ कहती थी कि उसका लिखा लेख कोई नहीं टाल सकता। उसने ये क्या कर दिया, अपने ही बेटे से 7 फेरे ले लिए। ये बात बे माता की बेटी को बड़ी शर्मिंदगी दिला रही थी और उसका मन जो है मरने को हो गया। उसने वो साड़ी का टुकड़ा लिया और घर से बाहर की तरफ भागी जहाँ पर आव लगा हुआ था। आव होता है कुम्हार के घर मटके पकाने की एक जगह को, उस जगह को आव बोलते हैं। उसमें मटके वगैरह जो भी चीज़ होती है पकाने की वो पकाते हैं। उस साड़ी के टुकड़े को लेकर वह उस आव में कूद गई और अपनी जान दे दी। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि बे माता का लिखा हुआ लेख सच में कोई नहीं टाल सकता। हमारे जीवन में जितने दुख सुख आने होंगे वो जरूर आएंगे। किसी के ऊपर हमें ये सब जो है थोपना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लेख को तो, उसके लिखे लेख का तो स्वयं अपनी बेटी के लेख को नहीं बदल पाई भाई एक माँ, तो किसी का भी नहीं बदला जा सकता। तो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे।